अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? होप कि सब ठीक होंगे। क्लास आपने पिछला लेक्चर जो है वो आपने सीन किया होगा। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने फ़िज़िक्स के डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी किया था कि हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, अब हम प्रॉपर लेक्चर की तरफ आते हैं। फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट करना है। नाइन्थ चैप्टर जो है वो क्लास 9 में पढ़ के आ चुके थे। यहाँ पे जो है 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। यानी इस चैप्टर के अंदर, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले कुछ उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो पहले हम मोशन को देख लेते हैं। मोशन क्या चीज़ होती है? आपने ये पढ़ा है कि मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी अगर उस सराउंडिंग के लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ये 9th में आप इसकी ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरह मोशन में है, कैसे रेस्ट में है, ऑब्जर्वर के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से, ये सब क्या है। तो यहाँ पे जस्ट हमने अभी मोशन को देखना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो मोशन की टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और फिर है ट्रांसलेटरी मोशन और फिर है रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? जिसके अंदर हमारे पास वाइब्रेशन आ जाती है। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का वो यही है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। इसको हमने डिस्कस करने, उसके अलावा अगर साथ बाकी जो हमने मेंशन किए हम उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। फिर है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? जिसमें हम स्ट्रेट या कर्व डिफरेंट पाथ में हम मूव करते हैं। ठीक है, फिर रोटेटरी मोशन जिसमें हम रोटेशन में मूव करते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और रैंडम। ठीक है, रेक्टिलिनियर कौन सी होती है? जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आ जाती है। कर्विलिनियर कौन सी होती है? जिसके अंदर कर्व पाथ में बॉडी मूव करती है। और रैंडम क्या आ जाती है? जिसके अंदर बॉडी रैंडमली मूव करती है, यानी स्ट्रेट भी, कर्व भी, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? The to and fro motion of a body around a fixed mean equilibrium position is called oscillatory motion. क्लास ऑसिलेटरी मोशन की डिफिनीशन हमारे पास क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी जब बॉडी किसी फिक्स पॉइंट पे, किसी मीन पॉइंट पे, किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे पीछे, यानी टू एंड फोर्थ। ठीक है, उसके टू एंड फ्रो जो है वो मूव करती है। टू एंड फ्रो का मतलब है बैक एंड फोर्थ। आगे इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि टू एंड फ्रो का क्या मतलब है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन क्या है। बैक एंड फोर्थ मोशन इस कॉल्ड टू एंड फ्रो, यानी जो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है? बैक एंड फोर्थ, यानी किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड राइट भी जाते हैं, लेफ्ट भी जाते हैं, उसी के बैक भी जाते हैं, फोर्थ भी जाते हैं। ठीक है, फोर्थ यानी आ जाता है यानी उसके फ्रंट पे भी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है टू एंड फ्रो मोशन। आगे आ जाती है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन असल में वो पॉइंट होते हैं, वो पोजीशन होती है जहाँ से बॉडी ने मोशन करनी स्टार्ट की होती है। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं द पॉइंट और पोजीशन एट विच सम ऑफ ऑल फोर्सेज आर इक्वल टू ज़ीरो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस का होता है ज़ीरो। जितनी भी फोर्सेस होती हैं उनका सम ज़ीरो के बराबर होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया होता है, ठीक है, जो उसका मेन पॉइंट होता है उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का डिफरेंस देखने क्या है। मेन डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन इज दैट इन ऑसिलेटरी मोशन whole body show to and fro motion while in vibratory motion part of a body show to and fro motion. अब देखें इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो पूरी बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन हमें दिखा रही होती है, यानी पूरी की पूरी बॉडी। लेकिन जबकि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर क्या होता है? उसके कुछ पार्ट में से हमें ये शो हो होता है कि उसके कुछ पार्ट ने जो है वो टू एंड फ्रो मोशन किए। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं।
ऑसिलेटरी मोशन की जो एग्जांपल आ जाती है उसमें स्विंग है, सीसा है, पेंडुलम है, ठीक है, तो झूला या सीसा वगैरह आ जाता है। इसके अंदर पूरी बॉडी जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है एक अबाउट फिक्स पॉइंट। जबकि वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि मोशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग की जो मोशन आ जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। क्लास अब यहाँ पे इनकी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, ये ऑसिलेटरी मोशन की, ठीक है, इनको हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली है ये एक सिंपल पेंडुलम के थ्रू हमने लिया था कि ये मेन पोजीशन है और यहाँ से ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, ठीक है। क्लास अब ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल ले लें। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग की ली थी, ठीक है, मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग को हमने अटैच किया हुआ है तो इसकी वाइब्रेशन क्या, ये भी अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है। तो ये आगे हम इसको फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसका कुछ पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको पहले स्टडी करते हैं, फिर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि उसमें ये सारी टर्म यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो वो टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, साइकिल, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सब टर्म आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं साइकिल पे। साइकिल क्या चीज़ है? साइकिल क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज साइकिल और वाइब्रेशन, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो एग्जांपल में ये फिक्स पॉइंट पे एक ये पेंडुलम है, ठीक है, ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल पॉइंट आ जाता है ना, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये ओ, और ये जो एक्सटर्नली आ जाते हैं ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है, ठीक है। तो साइकिल या वाइब्रेशन क्या होता है कि एक कंप्लीट जो राउंड ट्रिप होता है, ठीक है, बॉडी ने जो है मूव किया यहाँ से, ये उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर से एक्सट्रीम पे आई है, एक्सट्रीम पे फिर जो है मीन से होती हुई अगली एक्सट्रीम पे गई है, वहाँ से फिर जो है अपनी ओरिजिनल पे आई है, ठीक है। तो ये उसका एक साइकिल जो है वो यूँ कंप्लीट हो रहा है, तो ये इसका एक वाइब्रेशन, ये एक साइकिल आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम मेजर किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं या रेडियन में करते हैं। तो वन साइकिल या वन रेडियन जो है वो क्या होता है, वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। 360 का मतलब ये होता है कि ये 2 पाई रेडियन की इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। क्लास वाइब्रेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन भी है। कंडीशन फॉर साइकिल या वाइब्रेशन क्या है कि बेसिक कंडीशन फॉर वन साइकिल और वाइब्रेशन इज़ दैट पॉइंट एंड डायरेक्शन हेडेड बाय बॉडी इज सेम एज इट वाज स्टार्ट। यानी कंडीशन क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी जो स्टार्ट में, ठीक है, जो किस डायरेक्शन में। अब देखें, ये जो पहले हमने एग्जांपल देखी थी उसमें स्टार्ट में क्या उसकी डायरेक्शन थी वही एंड तक रहेगी। तो ये इस कंडीशन को जो है फॉलो करना, अगर यहाँ से डायरेक्शन उसकी इधर उधर होगी तो वो वाइब्रेटरी मोशन को जो है या वो वन साइकिल को जो है वो फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और साइकिल इज़ नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। यानी एक चक्कर को पूरा करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है। अच्छा, क्लास टाइम पीरियड जो है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है वो टी है। सिंबॉलिकली इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट आ जाती है सेकंड, ये इसको सेकंड में मेजर करते हैं, एस से इसको शो करते हैं। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल दैट द पार्टिकल्स कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर बॉडी ने कितनी जो है वो वाइब्रेशन या कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, या फिर इस डिफिनेशन के मुताबिक कि यूनिट टाइम के अंदर बॉडी ने कितनी साइकिल कंप्लीट किए हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के अंदर उसने 1 साइकिल जो है कंप्लीट किया तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है हमारे पास? सेकंड या फिर हर्ट्ज। इसको इसकी पर सेकंड या फिर हर्ट्ज में इसको मेजर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है? इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इसको यूँ लिखते हैं T = 1/f,
ठीक है। टाइम ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब हम आ जाते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ, ठीक है। एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड जो भी हम इसको पढ़ें, क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, ठीक है। पहले हमने इसकी डायग्राम, इसकी इलस्ट्रेशन देखी थी। उसके अंदर जब मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान जो मीन से जब एक्सट्रीम के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैक्सिमम फासला होता है, उसको हम कहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड आ जाता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो वो मैक्सिमम जो है वो यानी ज़्यादा फासला तय करते हैं, उसके बाद बॉडी की मोशन जो है वो स्लो होती है। जो सबसे पहले वाला मैक्सिमम जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहेंगे कि वो एम्पलीट्यूड है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको एक्स से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या आ जाती है, क्योंकि ये लेंथ है। हमने जैसा कि कहा कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ये हमने पहले भी देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम और एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान का जो फासला होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। इसको भी हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये भी फासला है, ये भी लेंथ है। तो लेंथ होने के साथ साथ इसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी टर्म्स यूज़ हो गई। अब देखें यहाँ पे पहले हमने ये डिफरेंट टर्म्स को देखा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मेन पोजीशन मैंने आपको बता दी, एक्सट्रीम भी बता दी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड भी, ठीक है। इसके बाद हम अपने असल टॉपिक की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी। थैंक यू।